चलो रोजगार वारियर है ना। चलो ए हलन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रोजगार वारियर। चलिए स्टार्ट करते हैं और एक शायरी से स्टार्ट करते हैं कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। चलिए स्टार्ट करते हैं और साइंस का सवाल आज चलाएंगे चैप्टर वाइज। केमिस्ट्री का लिए हुए हैं फर्स्ट चैप्टर, बेसिक केमिस्ट्री है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, आइए पहला क्वेश्चन है। देखिए निम्नलिखित का मतलब होता है नीचे। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव का अभिलाक्षणिक गुण है, मतलब इसमें द्रव का गुण चुनना है कि कौन है। आइए तो उससे पहले देखिए यहाँ देखिए पदार्थ के मुख्यतः अगर पूछा जाए तो तीन अवस्था है। ऐसे तो 5 गो है लेकिन मुख्यतः पूछा जाए तो 3 अवस्था है। पहला ठोस है, दूसरा द्रव है, तीसरा वह गैस है। पहला ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस है। आइए ठोस का जो है ना, इधर पदार्थ लिख दिए हैं। यहाँ देखिए आकार का है या आकृति, बात एक ही है, ठीक है। यहाँ वो आयतन है, क्या है, आयतन है। चलिए ठोस यहाँ देखेंगे, ठोस, द्रव, गैस। आइए ठोस का जो आकार होता है वो निश्चित होता है। जैसे पेन है, ये ठोस है तो इसका आकार कैसा है, निश्चित है, चेंज होगा है, ये फचक जाएगा का, वैसा ही रहेगा ना। तो ठोस का आकार कैसा होता है, निश्चित होता है। कैसा होता है, निश्चित होता है। आज चलिए मान लीजिए पेन है 3 ग्राम, अब नीचे में धर देंगे तो 5 ग्राम हो जाएगा, चेंज नहीं होगा। वो आयतन है, क्या आयतन चेंज होगा, तो क्या है, इसका आयतन भी क्या होगा, निश्चित होगा। क्या होगा वो, निश्चित। आइए द्रव, द्रव मान लो कि पानी है और पानी का आकार क्या होता है, बदलता रहता है, उभजते। पानी का आकार क्या होता है, बदलता रहता है। मान लीजिए अगर गिलास में है तो गिलास के आकार के हो जाएगा, और वही हम मान लो थरिया में धर देंगे तो थरिया का आकार का, और बाल्टी में धर देंगे तो बाल्टी के आकार का हो जाता है। मतलब इसका आकार जो होता है बदलता रहता है। मतलब निश्चित है, बताओ, नहीं, क्या है तो अनिश्चित है, ठीक है। लेकिन बताओ तो बुआ, 1 गिलास पानी है, आधा लीटर पानी है, तो क्या गिलास में है तो आधा लीटर है, डोल में रखेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, उतना ये रहेगा। तो आयतन क्या होता है बुआ, इसका निश्चित होता है। क्या होता है बुआ, आयतन निश्चित। लेकिन गैस का आकार भी अनिश्चित और आयतन भी क्या होता है बुआ, अनिश्चित होता है। क्या होता है, अनिश्चित होता है। क्या होता है, अनिश्चित होता है। क्या होता है, अनिश्चित होता है। चलिए देखिए सवाल अब क्या कर रहा है। आइए देखिए, इसका आकार और आयतन निश्चित होता है, द्रव का आकार और आयतन निश्चित होता है, नहीं, आकार अनिश्चित होता है। गलती हो गया। यह अत्यधिक संपीड़ित होती है, नहीं। संपीडीय अगर कहा जाए, संपीडीय जो होता है वो गैस में होता है। किस में होता है वो, गैस में। अगर द्रव में पूछा जाए तो लगभग असंपीडीय होता है। क्या होता है वो, लगभग असंपीडीय होता है। क्या होता है, असंपीडीय होता है। और ठोस जो होता है एकदम पूरी तरह से संपीडीय होता है। तो क्या दूसरा सही है, नहीं, गलत है। यह ड्रिड होते हैं, ड्रिड मतलब होता है बहुत ठोस। अब बताओ तो द्रव ठोस होता है, कर दो। तो क्या होता है, इसका आयतन तो निश्चित है लेकिन आकार निश्चित नहीं है। तो क्या होगा, डी फॉर दरभंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरा सवाल। और दूसरा सवाल, आइए, द्रव अवस्था में बदले बिना सीधे गैस से ठोस अवस्था में परिवर्तन को क्या कहते हैं। देखिए वह ठोस को जब हम गर्म करेंगे, क्या करेंगे बुआ, गर्म करेंगे तो वो द्रव में बदलेगा। और द्रव को गर्म करेंगे तो किस में बदलेगा बुआ, गैस में। क्या कहेंगे, अगर ठोस से द्रव में बदल रहा है तो उसे कहेंगे हम गलन। क्या कहेंगे बुआ, गलन या द्रवन। क्या कहते हैं, गलन या द्रवन। और द्रव से गैस में जो बदलता है उसे कहते हैं बुआ वाष्पन। क्या कहते हैं, वाष्पन। क्या कहते हैं बुआ, वाष्पन, ठीक है। अगर सीधे ठोस से सीधे गैस में बदल गया तो उसे क्या कहते हैं बुआ, ऊर्ध्वपातन। क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन। क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन। लेकिन गैस को हम ठंडा करेंगे, गैस को हम ठंडा करेंगे। क्या करेंगे बुआ, ठंडा, तभी क्या बदलेगा द्रव अवस्था में, और इसे कहते हैं हम संघनन। क्या कहते हैं बुआ, संघनन। गैस से द्रव में बदलना क्या कहलाता है, संघनन। और द्रव से ठोस में बदलना क्या कहलाएगा, ये ठंडा करते हैं तो उल्टा आता है, तो द्रव से ठोस में बदलना क्या कहलाता है बुआ,
हिमीकरण। क्या कहलाता है? हिमीकरण। क्या कहलाता है? बोलो। और गैस से सीधे ठोस में बदलना इसे कहते हैं वो निक्षेपण। क्या कहते हैं? निक्षेपण। आइए, तो ठोस से द्रव में बदलता है उसे क्या कहते हैं? गलन या द्रवण। द्रव से गैस में बदलता है उसे वह वाष्पन। ठोस से सीधे गैस में बदलता है उसे क्या कहते हैं? ऊर्ध्वापातन। ऊर्ध्वापातित पदार्थ पूछता रहता है, कपूर, नेफ्थलीन होता है और नौसादर होता है जिसे अमोनियम क्लोराइड भी कहते हैं। ठीक है, आइए, गैस से द्रव में बदलता है उसे क्या कहते हैं? वह संघनन। क्या कहते हैं? याद करा। और द्रव से ठोस में बदलना क्या कहलाता है? वह हिमीकरण। और गैस से सीधे ठोस में बदलना क्या कहलाता है? निक्षेपण। चलिए बताइए तब वह, तो बताओ, गैस से सीधे अगर ठोस में बदला तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? देखो, गैस से सीधे ठोस में बदला क्या कहेंगे? निक्षेपण। क्या कहेंगे बुआ? चलिए, ये आंसर सही है। आइए तीसरा सवाल देखिए बुआ। देखिए, निस्पंदन। क्या है बुआ? निस्पंदन की विधि का उपयोग करके आप निम्नलिखित में से किस मिश्रण को अलग कर पाएंगे? निस्पंदन का मतलब होता है बुआ कि द्रव से अघुलनशील ठोस को छानना निस्पंदन कहलाता है। क्या कहलाता है बुआ? निस्पंदन कहलाता है। क्या कहलाता है? निस्पंदन कहलाता है। द्रव से जो अघुलनशील है, जो घुलता नहीं है, उसको छानना क्या कहलाता है? निस्पंदन कहलाता है। क्या द्रव से घुलनशील कहते हैं? नहीं, अघुलनशील, जो घुलता ना हो। अब बताओ, पानी में तेल घुल जाएगा? ये द्रव है, ये नहीं होगा। पानी में नमक घुलता है, ये होगा? नहीं होगा। दूध में चीनी बुआ घुल जाएगा, तो बताओ, तो हम छानेंगे उसको? नहीं। लेकिन दूध में जो है कॉर्नफ्लेक्स होता है, जो मक्का का बनता है, ठोस पदार्थ है, तो यही हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर बुआ? दूध में कॉर्नफ्लेक्स होता है, वो मक्का के बनता है, ठोस पदार्थ है, खाने वाला होता है, उसमें दूध और चीज़ फेंट के बनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बुआ। अब बताओ तो, अब ये पढ़ाए हैं कि निम्नलिखित में से किस घटना में एक ठोस द्रव में परिवर्तित होता है? बताइए। ठोस से द्रव में बदलता है तो क्या कहते हैं? गलन, द्रवण, या क्या कहेंगे बुआ? गलना, वही विखंडन। क्या कहला जाएगा? विखंडन। निक्षेपण में क्या होता है बताइए तो? क्या होता है निक्षेपण में? भूल गया। गैस से सीधे क्या होता है? सीधे ठोस में बदलता है। बताओ, ऊर्ध्वापातन में क्या होता है कि ठोस से सीधे कौन में बदलता है? गैस में। और ठोसीकरण क्या होता है बुआ? द्रव से ठोस में बदलता है, द्रव से ठोस में। लेकिन ठोस से द्रव में गलन कहते हैं उसी को। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आंसर बुआ? डी। क्या होगा आंसर? डी। क्या होगा? डी। आइए, निम्नलिखित में से कौन सा द्रवों का एक गुण है? किसका गुण पूछ रहा है बुआ? द्रव का। तो द्रव के हम पढ़ा दिए हैं। आइए, द्रव का आकार निश्चित होता है, ये तो गलती है। हमें क्या चुनना है सही बात। ठीक है, आइए, ठोसों की अपेक्षा द्रव में विसरण मतलब होता है बहना। क्या होता है बुआ? बहना, या होता है फैलना। क्या होता है बुआ? फैलना। अब बताओ तो, ठोस की अपेक्षा द्रव में विसरण की दर अधिक होगी। अब पानी है, आइए मान लो ठोस है, तो ये फैलेगा, लेकिन पानी फैल जाएगा, तो यह क्या होगा? सही। आप बताओ, द्रव कठोर होता है भाई? द्रव का कोई निश्चित आयतन नहीं होता भाई, निश्चित आयतन होता है। ठीक है, तो कौन आंसर हो जाएगा बुआ? बी। कौन आंसर होगा? बी। चलिए छठा सवाल देखिए और बताइए। बताओ तो बुआ क्या होगा आंसर? देखो, निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन और उस परिवर्तन से संबंधित उसकी प्रतिक्रिया से सही ढंग से मेल नहीं खाता? मतलब गलत चुनना है। क्या चुनना है बुआ? गलत चुनना है। आइए, अब बताओ बुआ, गैस से ठोस जा रहा है तो क्या कहलाएगा? निक्षेपणी। बात सही है ना? हमें तो क्या चुनना है? गलत। तो ये सही बात है, छोड़ो। द्रव से गैस में बदलता है तो वाष्पीकरण, बात सही है। गैस से द्रव में बदलता है उसे क्या कहते हैं बताइए तो? संघनन कहते हैं ना? ऊर्ध्वापातन कहता है, ये गलती भाई। ठोस से सीधे गैस में बदलता है उसे ऊर्ध्वापातन। तो क्या हो जाएगा आंसर बुआ? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। क्या होगा आंसर? बी। चलिए आगे।